नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क। जी हाँ, फिर से सुन लो, टाइम एंड वर्क, जिसका मतलब होता है समय और कार्य। क्या होता है? समय और कार्य। ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसको हम बहुत ही इजी तरीके से आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ये एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो का अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। तो देखिएगा, इसमें एक लैंग्वेज यूज होता है इफ़िशियंसी, जिसका क्या नाम है? इफ़िशियंसी। क्या नाम है? इफ़िशियंसी, जिसका मतलब होता है कार्य क्षमता। क्या होता है? कार्य क्षमता। अब समझेंगे कि कार्य क्षमता होता क्या है। तो देखिएगा, यानी कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति, यानी उसका पावर होता है, यानी कार्य करने की एक क्षमता होता है। जैसे राम, कोई नाम है, पर्सन का क्या है? राम। तो ये कोई राम है जो कि 4 ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, ठीक है। और कोई नाम है रहीम। क्या है? कोई नाम रहीम है जो 6 ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। तो इसका ये क्या है? इफ़िशियंसी है। क्या है? इफ़िशियंसी है। राम का इफ़िशियंसी कितना है? 4 है। और रहीम का इफ़िशियंसी कितना है? 6 है। समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। यानी कोई भी होता है, कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है, कोई व्यक्ति 6 रोटी खाता है, तो वो क्या है? वो खाने की उसकी क्षमता है। क्या है? खाने की उसकी क्षमता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इफ़िशियंसी। क्या कहेंगे? इफ़िशियंसी। तो जब भी हम क्वेश्चन के लैंग्वेज में इफ़िशियंसी की बात करेंगे तो क्या होगा? यानी कार्य क्षमता, यानी कितना वो उसके पास पावर है, कितना कार्य कर सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है एलसीएम। एलसीएम आपको आना चाहिए। क्या? यानी एलसीएम आना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत ही ईजी तरीके से किसी भी एलसीएम को हम माइंड में ही कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहले आप बच्चे में इस तरह से एलसीएम निकालते थे, जैसे 2, 6, 10, इस तरह से एलसीएम क्या करते थे? निकालते थे। लेकिन आज इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम इजी तरीके से हम कैसे करेंगे। जैसे कोई भी आपका एलसीएम निकालना होगा, जैसे सपोज दैट 10 और 15 का निकालना है। किसका निकालना है? 10 और 15 को। तो इसको अब फिर से समझिएगा, 10 और 15 को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे, कितना भी डिजिट का नंबर हो, समझ में आ रहा है ना, कितना भी डिजिट का नंबर हो उसको हम क्या करेंगे, यानी सबसे पहले इसमें देखेंगे कि बड़े वाला डिजिट कौन है। सबसे बड़ा खोजना है। क्या खोजना है? सबसे बड़ा डिजिट खोजना है। तो देखिएगा, सबसे बड़ा डिजिट कौन है? यानी 15 है, यानी 15 है। तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे। अब देखना है कि जो डिजिट बचा, क्या? जो डिजिट बचा उसमें देखना है कि कौन सा डिजिट कॉमन हो रहा है। तो देखिएगा, 15 में भी 5 आ रहा है, इसमें भी क्या? 5 आ रहा है, और 10 में भी 5 आ रहा है। तो ये तो 5 तो कॉमन हो गया, ठीक है। 5 क्या हो गया? कॉमन हो गया, क्योंकि 15 में ऑलरेडी आया हुआ है 5। अब देखना है कि 5 में क्या नहीं, 15 में क्या नहीं आया है। जो डिजिट बचा हुआ है उसमें से 15 में क्या नहीं आया है। तो 5 यानी 10 आपको क्या लिख सकते हैं? यानी 5 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 5 तो ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन क्या नहीं आया है? 2 नहीं आया है। तो इसमें क्या कर देना है? यानी इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, 15 में क्या कर देना है? 2 से गुना। ये आपका हो गया एलसीएम, यानी 15 दूनी के 30, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब देखिएगा, सपोज डैट कोई और हम ले लेते हैं, जैसे 20 और 35। कितना? 20 और 35। इसमें आपको अभी बताएं सबसे बड़ा डिजिट। हाँ, फिर से सुनना, सबसे बड़ा डिजिट लेना है। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 35 है। क्या लिए? सबसे बड़ा डिजिट क्या हो गया? 35। अब देखिएगा, माइंड में ही कैलकुलेट करना है। अब 35 हम ले लिए हैं, तो इसमें और इसमें जो बचा, यानी क्या क्या बचा? आपका 20 बचा। तो 35 तो ऑलरेडी हम ले लिए हैं, क्या बचा? 20 बचा। अब 20 में देखना है और 35 में देखना है कि क्या क्या कॉमन हो रहा है। तो यानी 35 में भी 5 आता है और 20 में भी 5 आता है। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 तो ऑलरेडी आया हुआ है, किस में? 35 में। 5 तो ऑलरेडी 35 में आया हुआ है, लेकिन क्या नहीं आया है? 4 नहीं आया है। क्या नहीं आया है? 4 नहीं आया है। तो 35 में क्या कर देंगे? 4 से मल्टीपल कर देंगे। ये आपका क्या हो गया? एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। जैसे और नेक्स्ट कोई और ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे आपका कोई 3 डिजिट का ले लेते हैं, 10, 15, 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको बार बार बता रहे हैं
कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ा डिजिट पे क्या करना है, ध्यान देना है। तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी बड़ा डिजिट लिए क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए बड़ा डिजिट पर। किस पे होना चाहिए, यानी बाज की तरह होना चाहिए आपको बड़ा डिजिट पर, ठीक है। तो 10, 15 और 25 में सबसे बड़ा डिजिट कौन है, यानी 25 है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब जो संख्या बचा ना ये तो हम ले लिए, यानी आप 25 क्या कहें, यानी इसमें आप ऑलरेडी ले चुके हैं। अब ध्यान देना है कि 15 बचा और 10 बचा। अब 15 में देखना है क्या कॉमन है, तो 15 में 5 भी आता है और 25 में भी 5 आता है, लेकिन 15 में 3 भी आता है, लेकिन 25 में 3 नहीं आ रहा। तो जो नहीं आ रहा उसको क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। अब आगे देखना है 10 में, तो 10 में क्या आता है, 5 आ रहा है और 25 में भी 5 आ रहा है, लेकिन 2 इसमें बचा हुआ है, 25 में 2 है नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। ये आपका एलसीएम आंसर आ गया, ठीक है। तो आप माइंड में ही कैलकुलेट करके आप एलसीएम ला सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके बताना होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखिएगा समझिएगा। राम किसी काम को, क्या है, राम किसी काम को 15 दिन में, जबकि राम और शिव मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी राम है कौन, राम किसी काम को 15 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। लेकिन राम आप वाला श्याम दोनों है जो मिलकर 10 दिन में करते हैं, ठीक है। क्या, राम, यहाँ पे ध्यान देना, राम जो है किसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि राम और शिव मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ध्यान देना, ये आपको यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। शिव अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे, देखिएगा शिव जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए हम अभी बताएं कि किस पे, यानी बाज की तरह आपको ध्यान होना चाहिए बड़े नंबर पर। किस पर होना चाहिए, बड़े नंबर पर। बाज देखे हैं आप लोग, यानी बाज का ध्यान बिल्कुल होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए बाज की तरह, यानी बड़े नंबर पर। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी 15 यानी 15 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 15 तो आ गया, लेकिन इसमें एक और है आपका नंबर 10 है। तो 10 में आपको 5 भी छुपा हुआ है, अब 15 में भी है। ये तो कॉमन हो गया, लेकिन 2 15 में नहीं आ रहा है, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। अब 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना हो गया आपका, 15 दूनी के 30 हो गया। अब ध्यान देंगे, यानी 15 यहाँ से 15 से डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा, यानी 2 बार में ये जाएगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, यानी 3 बार में जाएगा। यानी आपको ये जो निकलता है इफ़िशियंसी निकलता है, ये जो निकला आपका, ये क्या निकला, एफिशिएंसी निकला। समझ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी क्या निकला, एफिशिएंसी निकला। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राम है जो 2 काम करता है, राम और श्याम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राम और शिव है, क्या है, राम और शिव है जो दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। अगर अकेले राम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अकेले राम 2 ईंट लेके जाता है, कितना लेके जाता है, अकेले राम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 ईंट लेके जाता है, और राम और शिव दोनों मिल के 3 ईंट लेके जाता है। तो राम 2, तो कितना हम इसमें ऐड करेंगे कि 3 होगा, यानी 1, यानी शिव कितना लेके जाता है, 1 लेके जाता है। तो टोटल काम कितना है, 30 है। और बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि शिव अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 30 काम को 1 ईंट यानी 1 के हिसाब से लेकर जाएगा, तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन उसको समय लगेगा, जो कि आपका ये आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए किसी कार्य को है 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में। अब ध्यान दीजिएगा, ए है कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी जो है कितना दिन में करता है, 25 दिन में करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक काम किए। अभी हम बताएं इसका एलसीएम लेना है, क्या लेना है, और एलसीएम निकालने का तरीका हम बताएं कि इस पर ध्यान होना चाहिए बड़े नंबर पर। तो कितना बड़ा नंबर है, यानी 25 है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर बचा उसमें देखना है कि कौन कौन सा कॉमन आ रहा है डिजिट, देखिएगा। तो यानी 25 तो आप ले लिए, लेकिन बचा कौन, 20 बचा। अब 20 में
5 आ रहा है, 25 में भी 5 है तो कॉमन हो गया, लेकिन 4 नहीं आ रहा है तो 4 से क्या कर देंगे मल्टीपल, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 चौके 100। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए, नहीं कार्य क्षमता निकालने के लिए इससे डिवाइड करेंगे। तो 20 से कितना बार में जाएगा, 20 बच्चे का कितना होता है 100, 5 बार में चला जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 100 का कितना होता है 100, यानी 4 बार में चला जाएगा। अब बोल रहा है दोनों मिलकर कितना दिन तक काम करता है, यानी 10 दिन तक काम करता है। तो 5 और 4 9, यानी 9 के हिसाब से 10 दिन तक करेगा, तो यानी 90 तो काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 90 काम कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा फिर सी क्या है, फिर जो है सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में करता है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों ए और बी मिलकर 90 काम तो कर चुका है, और काम टोटल है कितना 100 काम है, तो बचा कितना, यानी 10 काम बचा। क्या कितना काम बचा, 10 काम बचा, जो कि कौन करता है, सी करता है। 10 काम को कौन करता है, सी करता है। कितना दिन में, 10 दिन में करता है। तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कार्य करने की क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। सी का कितना आ गया, 1 आ गया। अब बोला जा रहा है लास्ट में कि ए बी सी एक साथ उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिएगा ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4 और सी का कितना आया, 1 आया। तो 5 और 4 9, 9 1 10। आगे देखिएगा 10 के हिसाब से आपका टोटल काम कितना है, यानी 100 है। कितना है, 100 है। और 10 के हिसाब से किया जाएगा तो कितना दिन समय आपका लगेगा, यानी 10 दिन में आपका काम जो है समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है राइट आंसर। आशा है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। अगर देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है ए किसी कार्य को 35 दिनों में करता है। ए जो है किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएं आपको एलसीएम लेने का तरीका। तो एलसीएम क्या करेंगे, यानी सबसे बड़े नंबर पे बात की तरह ध्यान होना चाहिए। तो क्या है सबसे बड़ा नंबर, 35 है नंबर, ठीक है। अब ध्यान देना है कि जो 15 बचा, अब 15 में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को हटा देंगे। तो 5 के अलावा क्या है, 3 है, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे। कितना आ जाएगा, 35 दिया के 75 से, यानी 105 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो कितने बार में जाएगा, यानी 35 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा ये क्या आया, ए और बी का एफिशिएंसी क्या आया, ए और बी का एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट देखेंगे, आगे बोला जा रहा है कि उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो 7 और 3 10, 10 के हिसाब से 7 दिन तक किया, तो कितना हो गया, 70 काम कर दिया। तो कितना काम बचेगा, यानी 35, यानी 35 काम अभी बचा हुआ है। आगे देखिएगा बी ने छोड़ दिया, उसके बाद क्या किया, फिर बी ने छोड़ दिया। उसके बाद देखिएगा शेष काम का यहाँ पे दिया हुआ है, ए अकेले शेष काम का 60% भाग कितने दिनों में करेगा। तो ध्यान दीजिएगा शेष काम कितना बचा हुआ है आपका, 35 है। तो 35 का 60%, परसेंट से हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। और बोल रहा है कौन, ए करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना था, 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 20 दिया के 60, अब 20 बचे के 100, 20 बचे के 100 और 5 सत्तर के 35, यानी आपका आ गया 7 दिन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी 16 दिनों में कर सकता है। देखिएगा ए 12 दिनों में और बी 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यदि वे 4 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं, तो फिर से इसके क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो सबसे पहले बड़ा लेटर, यानी बड़ा जो नंबर दिया हुआ है वो 16 हो गया। उसके बाद देखना है 12 में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को छोड़ देना है। और क्या नहीं कॉमन आ रहा है, 3 नहीं कॉमन आ रहा है, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 16 के 48, क्या
16 तिया क्या हो जाएगा 48। अब देखिएगा यहाँ पे 12 चौके 48, 4 बार में ये डिवाइड होगा। 16 तिया का 48 यानी 3 बार में क्या होगा डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि वे 4 दिनों के लिए इस पर काम करते हैं तो 4 या 3 7, 7 के हिसाब से अगर 4 दिन तक करेंगे तो 7 चौके 28, 28 काम कर दिए। तो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो जो काम बचा है उसका अंश क्या है, जो काम बचा है उसका अंश क्या है। तो देखिएगा टोटल काम कितना है 48, टोटल काम कितना है 48, और काम हुआ है कितना यानी 28 काम हुआ है। तो 28 काम हो गया है और टोटल काम 48 है, तो बचा हुआ कितना है यानी 20 काम क्या है बचा हुआ है। क्या है 20 काम आपका बचा हुआ है। तो 20 काम बचा हुआ है, तो इसी का पूछ रहा है जितना बचा हुआ उसका अंश। तो 20 और टोटल काम कितना था 48 था, ठीक है। तो 12 चौके 48 और 5 चौके 20, यानी आपका 5/12 अभी काम क्या है बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में सी में दिया हुआ है 5/12 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। क्या है ए जो है बी की तुलना में, ध्यान दीजिएगा ए और बी कोई व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। कौन ए, यानी एक करता है तो बी बी 1 करता है तो ए 3 करता है, बी 1 करता है तो ए 3 करता है। आसान से समझिए इसको, यानी बी अगर 1 ईंट लेके जाता है तो ए 3 ईंट लेके जाता है। अब देखिएगा आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए को किसी कार्य करने को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी। कार्य क्षमता जो होता है, कार्य क्षमता जो होता है इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है टाइम। क्या होता है इसका अपोजिट क्या होता है टाइम। तो इसका क्या दिया हुआ कार्य क्षमता दिया हुआ, यानी ए 3 काम कर रहा है बी 1 काम कर रहा है, ए 3 काम कर रहा है बी कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है। तो ये कार्य क्षमता दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या होता है टाइम होता है। तो इसका अपोजिट यानी ये 1 टाइम लेगा तो कितना लेगा 3 टाइम लेगा। और टाइम का डिफरेंस यानी इसका डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 दिन। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, ये टाइम हो गया ये इफिशियंसी आ गया, ठीक है। ये टाइम हो गया और ये इफिशियंसी, इसका डिफरेंस यानी 2। तो 2 का मतलब आपका दिया हुआ है 24, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 12। अब आगे देखिएगा ए और बी, तो ए कितना लेता है 1 और बी कितना लेता है 3। तो 1 का मतलब 12 और 3 का मतलब 36। समझ गए। अब क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोला जा रहा है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, यानी ये जो समय लेता है 12, इसका फिर से क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा लेटर, तो यानी सबसे बड़ा अक्षर जो है यानी सबसे बड़ा नंबर लेंगे, तो 36 हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12 इसमें कॉमन ही है, तो बस इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो इसके डिवाइड करेंगे 12 के 36 हो गया, और 36 से कम 36 हो गया। 3 और 1 4 दोनों अगर साथ में काम करेगा तो 4 के हिसाब से 9 चौके 36 यानी 9 दिन आपका समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। क्या है ए किसी कार्य को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और वह कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद भी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। तो समझिएगा, यानी ए कोई व्यक्ति है जो 30 दिन में क्या करता है यानी पूरा कर सकता है, ठीक है। लेकिन बी कितना दिन में करता है वो नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है। बी अगर कितना दिन में करता है वो दिया हुआ रहता तो दोनों के एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। तो सपोज डैट हम मान लेते हैं कि 30 काम है, आप कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि 30 का मल्टीपल आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज डैट हम 30 पूरा काम हम मान लिए, ठीक है। तो अगर ए 30 काम को 30 दिन में करता है तो यानी एक दिन में 1 काम करता होगा ये, है ना। यानी 30 काम को 30 दिन में करता है तो ए जो है 1 दिन में 1 काम करता होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है
कि 4 दिन यानी वह काम क्या करता है, शुरू करता है और 4 दिन बाद वह बी के साथ मिलता है। 4 दिन तक करता है कौन, ए करता है, तो 4 तो काम कर दिया होगा, ठीक है। 4 कौन किया होगा, यानी ए कर दिया होगा। अब 4 इसमें से कर दिया, कौन किया, ए, कौन किया, ए, तो कितना बचेगा, 26 बचा। अब 26 बचा ना, तो उसमें शामिल हो गया कौन, बी भी शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया, बी भी शामिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी उसके बाद बी उसके साथ क्या हो गया, शामिल हो गया। और पूरा कार्य शुरुआत से पहले तो 4 दिन हो चुका था, 4 दिन हो चुका था। अब कितना, यानी शुरुआत से 10 दिन लगा पूरा खत्म होने में, तो कितना दिन बचा, 6 दिन बचा। अब 6 दिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी अगर ए को माने थे 30, यानी 30 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में एक काम, तो 6 दिन तो ये भी साथ में किया होगा, कौन, ए भी किया होगा। दोनों साथ में किया है ना, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए और बी दोनों साथ हो गया कुछ दिन के बाद, 4 दिन के बाद, ठीक है। तो ए बी यानी किया होगा 6 दिन तक, तो एक के हिसाब से कितना करेगा, 6 काम करेगा, तो 6 काम ये किया होगा, तो यानी आपका क्या होगा 20। तो 20 काम कौन किया होगा, यानी बी किया होगा, काहे कि बाद में शामिल हुआ है ना, तो 20 बी कौन किया होगा, यानी 20 काम को कौन किया होगा, बी किया होगा। अब देखिएगा, तो बी काम किया कितना, 20, कितना इन दिन में, 6 दिन में, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। अब बोला जा रहा है कि नेक्स्ट देखिएगा, अकेले बी उस काम को 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिएगा आगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, काम कितना हम माने थे, 30, और 30 का 1/3 तो मतलब 1/3। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एफिशिएंसी कितना आया है, 10/3 से भाग दे देंगे, तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 30 गुना 3/3 गुना 10, तो 10 दिया कितना होता है, 30। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 दिन, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए, तो अब क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।